राजा महाराजाओं की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में विशेष स्थान रखती हैं। यहाँ पर एक रूपरेखा प्रस्तुत है जो एक राजा महाराज की पूरी कहानी को दर्शाती है। इसे आप ऐतिहासिक संदर्भ में भी समझ सकते हैं या एक काल्पनिक कथा के रूप में भी देख सकते हैं। राजा महाराज की कहानी एक समय की बात है। भारत के एक राज्य में एक प्रतापी राजा महाराज का जन्म हुआ। उनका नाम वीर प्रताप था। उनके जन्म के समय ही राज्य में ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक महान योद्धा और न्यायप्रिय शासक बनेगा। राजकुमार वीर प्रताप को बचपन से ही शस्त्र विद्या, राजनीति और धर्मशास्त्र की शिक्षा दी गई। उनके गुरु विश्वविख्यात विद्वान थे जिन्होंने उन्हें न केवल युद्ध कला में निपुण बनाया बल्कि धर्म, न्याय और प्रजा के प्रति दायित्व सिखाया। 2. युवावस्था और चुनौतियां। युवावस्था में आते ही वीर प्रताप ने अपने शौर्य और बुद्धिमत्ता का परिचय देना शुरू कर दिया। एक बार उनके राज्य पर पड़ोसी राज्य के राजा ने हमला किया। वीर प्रताप ने अपने पिता के साथ मिलकर युद्ध लड़ा और शत्रु को परास्त कर दिया। यह उनकी पहली बड़ी विजय थी जिसने उन्हें राज्य के सभी लोगों का नायक बना दिया। 3. राज्याभिषेक। कुछ वर्षों बाद उनके पिता वृद्ध हो गए और उन्होंने राज्य का भार वीर प्रताप को सौंप दिया। भव्य समारोह में उनका राज्याभिषेक हुआ। जनता ने उनसे बड़ी आशाएं रखीं और उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए अनेक कदम उठाए। उन्होंने शिक्षा, कृषि और जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया। 4. न्यायप्रियता और शासन। राजा वीर प्रताप अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। वे हर रोज राजदरबार में लोगों की समस्याएं सुनते और तुरंत समाधान करते। उनके शासनकाल में महिलाएं और गरीब लोग सुरक्षित महसूस करते थे। उन्होंने धर्म सभा नामक एक परिषद बनाई जिसमें राज्य के विद्वान और सलाहकार शामिल होते थे। ये परिषद बड़े फैसलों में उनकी मदद करती थी। 5. वीरता और युद्ध। राजा वीर प्रताप केवल न्यायप्रिय ही नहीं बल्कि एक महान योद्धा भी थे। उनके जीवन काल में कई बार दुश्मनों ने उनके राज्य पर हमला किया, लेकिन वीर प्रताप ने हर बार अपनी रणनीति और साहस से शत्रुओं को हराया। एक बार एक शक्तिशाली मुगल शासक ने उनके राज्य पर कब्जा करने की योजना बनाई। वीर प्रताप ने एक जटिल युद्ध रणनीति बनाई जिसमें जंगलों और पहाड़ों का लाभ उठाकर दुश्मन को हराया। इस युद्ध के बाद उनकी वीरता की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। 6. प्रेम और परिवार। राजा वीर प्रताप ने रानी सौम्या से विवाह किया जो न केवल सुंदर थीं बल्कि विदुषी भी थीं। रानी ने राज्य की प्रजा के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। राजा और रानी के 2 पुत्र और एक पुत्री हुई जिन्हें बचपन से ही राज्य की जिम्मेदारियों के लिए तैयार किया गया। 7. अंतिम समय और विरासत। राजा वीर प्रताप ने लंबा और सफल शासन किया। उनके शासनकाल में राज्य समृद्ध हुआ और जनता सुखी रही। वृद्धावस्था में उन्होंने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और साधारण जीवन जीने के लिए जंगल में चले गए। वहां उन्होंने ध्यान और धर्म के मार्ग पर समय बिताया। उनकी मृत्यु के बाद राज्य में शोक का माहौल छा गया, लेकिन उनकी विरासत और उनकी न्यायप्रियता की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं। विशेषताएं। राजा का व्यक्तित्व वीर, न्यायप्रिय और दूरदर्शी। 2. शासन नीति। प्रजा की भलाई पर ध्यान, सैनिक ताकत का विकास और सांस्कृतिक उन्नति। 3. राज्य की उन्नति, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक सुधार और धार्मिक सहिष्णुता। 4. युद्ध कौशल। हर युद्ध में अनूठी रणनीति का प्रयोग। राजा वीर प्रताप की कहानी आज भी प्रेरणा का स्रोत है जो हमें सिखाती है कि न्याय, कर्तव्य और साहस से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है।